to say before jumping on to मतलब एग्जैक्ट पोर्शन में जंप करने के पहले. ओके, तो अमन जरा कैमरा चालू करना. हेलो अमन, जरा कैमरा चालू करो. चलो, तो जस्ट स्टार्टिंग में जस्ट हेडिंग लिखो सब लोग अपना नोटबुक में. सबसे पहले आज का डेट लिखो. का डेट लिखना, क्योंकि जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करके रख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डेट रहेगा तो आपको यूट्यूब में आप चेक करके देख सकते हो. तो आज का डेट लिखना. ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक एक चीजों का नाम लिखते हैं, कैसे एक एक का नाम लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे. तो सबसे पहले है कैटेगो. केमिस्ट्री में कोई भी अगर कंपाउंड, चलो एक कंपाउंड लेता हो, लेट्स से NaCl. तो इसमें अब बताओ ये सोडियम और क्लोरीन किसके साथ काम करेगा? सोडियम एंड क्लोरीन किसके साथ काम करेगा? सोडियम किसके साथ काम करता है? पता है कुछ आइडिया क्या रहेगा? सोडियम किसके साथ काम करता है? बाप रे, किसी को नहीं पता, शाबाश. तो सोडियम एक्ट करता है एज द कैटायन एंड Cl माइनस एक्ट करता है एज द एनायन. एनायन का क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. अच्छा चलो, एटलीस्ट शॉन तो बोल रहा है. बाकी लोग का माइक चलता नहीं है क्या? सर मैं बोला ना. अच्छा, आपने बोला, ठीक है. और कैटायन का चार्ज क्या रहता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. चलो, एटलीस्ट यहां तक तो आप लोग ने बोला. अब हम लोग कैसे इसका नाम लिखते हैं इसका एक आइडिया लेंगे. तो सबसे पहले याद रखना, कैटायन जो रहता है इसको एज इट इज लिखते हैं. ठीक है, जैसे उसका नाम है वैसे का वैसे ही लिखते हैं. जो एनायन रहता है ना, एनायन को हम लोग लिखते हैं IDE. ये ID हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जस्ट ये अभी के लिए बस ध्यान में रखना. ठीक है, क्या बोला? कैटायन को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, एनायन को हम लोग एक IDE ऐड करते हैं. अतर वो कैमरा चालू करना. हाँ सर, उमेश. तो यहां पे इसका नाम क्या आएगा? देखो ध्यान दो. Na क्या रहता है? Na क्या रहेगा आपके हिसाब से नाम? सोडियम. सोडियम. चलो ग्रेट, सोडियम रहेगा. Cl क्या रहता है? Cl क्लोरीन. क्लोरीन. तो हम लोग क्लोरीन लेके नाम है क्लोराइड. हाँ, क्लोरीन है. एनायन रहने की वजह से इसका नाम क्या आएगा? क्लोराइड आएगा. क्लियर है यहां तक? ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं. इसमें कैटायन कौन है बता सकते हो? ये वाले पार्ट में MgO में कैटायन कौन रहेगा? Mg. मैग्नीशियम. वेरी गुड. Mg रहेगा, चार्ज 2+. ऑक्सीजन क्या रहेगा? चार्ज माइनस. 2-. ठीक है, चलो चार्जेस हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी नाम लिखने को मेन सीखना है. तो इसका नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम. ठीक है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नाम कैसे देंगे? ऑक्साइड. ऑक्साइड. ठीक है, तो ये आएगा मैग्नीशियम. आई होप थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा. अभी हम लोग चार्जेस पहले लिखेंगे, फिर एक एक करके वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. यहां तक पहले लिख लो, फिर आपको मैं एक चार्ट देता हूं. ये चार्ट आप बना के रखना, ये आपको बहुत काम आएगा. यहां तक लिखे हो गया सबका? आगे बढ़ो, जवाब दो, बोलते रहो, बात करते रहो. हाँ सर. ना हाँ थोड़े सर. सो जाओगे आप लोग और मेरे को समझेगा भी नहीं आप लोग सो गए करके. तो बोलते रहो. सर सुनो ना. हाँ बोल ना, मैं सुन ही रहा हूँ. सर वो मैं दूसरे दो डिवाइस से ज्वाइन हो रहा है, चलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं चलेगा? हाँ सर. बस आप ही रहना, किसी और को मत बुलाओ. चलो, तो फर्स्ट है ये टेबल बना के रखना. ये टेबल बहुत काम आएगा आपको.
सबसे पहले आपने ये सब ऑलरेडी आपके 10th में सीखा है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलो ये रहेगा ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स रहते हैं, उसके बाद रहता है ग्रुप 2, फिर आता है एक ग्रुप 3, ठीक है। चलो ग्रुप 1 का जो चार्जेस रहता है ये रहता है +1। ग्रुप 2 का जो चार्जेस रहता है ये +2 रहता है। ग्रुप 3 का जो चार्जेस रहता है ये +3 रहता है। अब ग्रुप 1 में कौन कौन आता है ये आपने ऑलरेडी आपके 10th में पढ़ा है। हाइड्रोजन, फिर आता है कौन, सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है NH4। NH4 क्या रहेगा, किसी को पता है? NH4 ये कौन सा आयन है, कुछ आइडिया? इसको बोलते नाइट्राइट। नहीं, नाइट्राइट नहीं, इसको बोलते अमोनियम। अमोनियम बोलते। फिर एक और है यहां पे, दैट इज Cu+, और यहां पे क्या आएगा, Ag+। ठीक है, ये सब लिख के रखो, हम लोग सीखेंगे, सब सीखेंगे, टेंशन मतलब, पहले लिख के रखो सब। फिर आता है 2+ में। 2+ में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है बेरियम, बेरियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है Fe, यहां पे 2+, और कॉपर भी आता है, कॉपर भी। कॉपर आप सोचोगे दो जगह पे आता है, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो, यहां तक पहले लिखो। अब +3 में कौन रहेगा आपके हिसाब से? +3 में कौन रहना चाहिए? एक बचा रहेगा, कौन रहेगा? सोचो, +3। एल्यूमिनियम। वेरी गुड, एल्यूमिनियम रहेगा। एंड एक और रहेगा आयन, आयन रहेगा +3। अब आप सोचोगे आयन को मैंने 2 बार, कॉपर को 2 बार क्यों लिखा? उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, पहले इधर तक लिख लो। और ये सब देखो, जिसका चार्ज प्लस रहता है क्या रहेगा? अभी हम लोग ने बोला था क्या रहता है, जिसका चार्ज प्लस रहता है तो कैटायन। चलो यहाँ पे ये कैटायन, ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान दो, इधर स्पेशल केसेस है, मैं उसको सर्कल करता हूं। देखो ये पार्ट्स जो है उसको मैं क्या करता हूं, सर्कल करता हूं, क्योंकि इन लोग का नाम में कुछ तो चेंज आएगा। ये पार्ट्स को जरा आप सर्कल करके रखो। सबसे पहले है NH4, इसको आप क्या बोलते हो? अमोनियम बोलते हो, ठीक है, अमोनियम, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, याद रखना, हमेशा याद रखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या समझा ही नहीं रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज लाइक, यहां पे देखो, अगर आप कॉपर का देखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +1। और यहां पे जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रहेगा? कॉपर +1 रहेगा कि कॉपर +2? +1। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे नाम देते हो? अस, OUS देते हो। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है इसको आप नाम कैसे देते हो? इसको आप नाम देते हो प्लस इक देते हो, इक। अब जरा देखो कैसे नाम दोगे इसको। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम क्या आएगा? क्यूप्रस आएगा, क्यूप्रस। इसका नाम क्या आएगा? क्यूप्रिक। आई होप समझ में आ रहा होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस ऐड किया है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक। वैसे आप इसके लिए ट्राई करो और मेरे को आंसर होने के बाद बता देना। ये इसको फेरम बोलते हैं, आयन को फेरम बोलते हैं। तो कैसे नाम आएगा सोचो। ये क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, ये वाला पार्ट का? फेरस।
फेरस फेरस और दूसरा Fe3+ क्या आएगा? फेरिक फेरिक। वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ ये सब स्पेशल केसेस है जो आपको नीचे सेपरेटली लिख के रखना है। ठीक है, सब स्पेशल केसेस है। अमन जरा कैमरा चालू करना, बंद मत करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल दो, नेट का कुछ इश्यू है तो बोल देना मेरे को, बस इतना ही है। अगर आवाज क्लियर है तो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम। बस आप थोड़े से बंद कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर बाद में सिर्फ पीडीएफ बना के भेज देना, जो भी लिख रहे हो उसका सिर्फ पीडीएफ बना के भेजना। कैमरा बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो, अब बाकी सबका नाम कैसे आएगा? क्या बोला था हमने कि कैटायन का क्या नाम चेंज होता है? कैटायन का नाम चेंज होता है क्या? हाँ कि ना? नहीं होता है। नहीं ठीक है, तो ये जो Ba2+ है इसका नाम क्या आएगा? अच्छा ठीक है, ये पता भी नहीं रहेगा शायद। ठीक है चलो, Mg2+ इसका नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। नाम चेंज ही नहीं होता ना, तो एज इट इज आएगा। फिर Zn2+ इसका नाम क्या आएगा? जिंक है क्या वो? जिंक। ठीक है, जिंक आएगा। याद रखना, कैटायन का नाम कभी चेंज नहीं होता है। के क्या आएगा? के विल बी पोटेशियम पोटेशियम। चलो अच्छा, एटलीस्ट नाम पता है सबको। चलो इधर तक लिख लिया सबने। जस्ट बाकी का भी आप समझ लेना। Ag+ को आप क्या लिखोगे? सिल्वर लिखोगे। B2+ को, ये सब नाम हम लोग सीखेंगे, उसका टेंशन मत लो, आगे है वो टॉपिक। अभी के लिए बस ये चार्जेस लिख के रहो क्योंकि ये बहुत काम आता है। यहां तक लिखा सबने एग्जाम्पल्स? ये ऊपर वाला इसका नाम क्या आएगा? बेरियम आएगा। विल बी बेरियम। यहां तक हो गया सबका लिख के? हाँ सर हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनायन। एनायन नाम लिखना। ओके, अब इसमें सबसे पहले चीज चार्जेस लिखो। एक रहता है -3, -2, -1। ठीक है, सेम टेबल बना लेना। ओके, अब ध्यान दो, -1 में क्या आता है? -1 में आता है सारे हैलोजेंस आते हैं। क्या हैलोजेंस का नाम आपको पता है? कौन कौन हैलोजेंस है? कौन कौन है हैलोजेंस? ये आइडिया कौन कौन रहेगा? एक तो एग्जाम्पल आना चाहिए। ग्रुप 17 का एलिमेंट्स कौन कौन है? अरे बाप रे, किसी को नहीं पता, शाबाश। एक आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सबका चार्ज क्या रहेगा? -1। इसके साथ और एक आता है, इसको नीचे लिखो, NO3-, इसका नाम हम लोग लिखेंगे। और एक है जिसका नाम है OH-। और बहुत सारे हैं, हम सब लिखेंगे, अभी फिलहाल तो इतने पे ध्यान दो। -2 में कौन कौन रह सकता है? -2 क्या रहेगा आपके हिसाब से? -2 कौन रह सकता है? अरे बाप रे, ठीक है मैं ही लिख लेता हूं। चलो, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद एक और है CO3 2-, और आता है SO4 2-। और -3 में आता है N। तो बहुत सारे और आयंस है। अभी फिलहाल तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए इतना तो आना चाहिए। चलो, अब ये स्पेशल आयंस को सर्कल करो और इनका हम लोग नाम लिखेंगे। ओके, तो यहां पे ध्यान दो। चलो, इसमें से एटलीस्ट आप एक जन का तो नाम बता सकते हो, जो आपको पता है वो बता दो। किसका नाम पता है आपको ये आयंस में?
बताओ बिंदास बताओ, बोलो। हाइड्रोक्साइड। डाइऑक्साइड। अरे नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यार, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। OH क्या है? OH क्या बोला था? वेरी गुड, OH इज हाइड्रो ऑक्साइड। SO4 2 माइनस क्या रहेगा? किया रहेगा आपने। SO4 2 माइनस क्या रहेगा? सल्फेट। सल्फेट, ग्रेट, सल्फेट रहेगा। NO3 माइनस आपके हिसाब से क्या रहेगा? सर नाइट्रेट शायद से। नाइट्रेट। नाइट्रेट रहेगा। और ये क्या आएगा? कार्बन है ना, तो इसको क्या करो, कार्बोनेट ऐड कर देना, कार्बोनेट। अब आपको और एक एक चीज बताता हूं। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है ना। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो अगर मैंने SO3 2 माइनस लिख लिया तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आएगा सल्फाइट। ठीक है, तो आप वैसे ही सोचो, अगर मैंने इसका नाम NO2 माइनस दिया तो इसका नाम क्या आएगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट, वेरी गुड। तो आपको एक चीज क्या समझ में आ रहा है? हाईएस्ट जो ऑक्सीजन रहता है उसमें नाम क्या आएगा? ATE। लोअर जो ऑक्सीजन रहेगा उसका नाम क्या आएगा? ITE। IT यूज होता है। ये भी चाहे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसा लिख सकते हो। और कैटायंस में कैसे नाम देते हैं आप? सॉरी, एनाइंस में नाम कैसे देते हैं? चेंज होता है नाम? हाँ, आइड आता है। आइड आता है, ठीक है, आइड। चलो, तो वैसे ही इसका एग्जांपल लिखो। O को कैसे लिखेंगे? F को कैसे लिखेंगे? BR को कैसे लिखेंगे? N को कैसे लिखेंगे? और S को भी, इधर S भी लिख लेना। S का भी कितना है? S को भी ऑक्सीजन किस में लिख लेना। चलो ट्राई करो। O को कैसे लिखेंगे? O2 माइनस आएगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड। फ्लोरीन पे चार्ज कितना रहेगा? -1 -1। तो क्या आएगा इसका नाम? क्लोराइड। फ्लोराइड। अरे बाकी लोग भी आंसर दो। श्रेयान क्या हो गया? माइक से आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, फिर ब्रोमीन पे क्या आएगा? ब्रोमाइड। 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 फिर N का क्या आएगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट। नाइट्राइड। चार्ज कितना रहेगा? चार्ज कितना रहेगा? -3। माइनस। सल्फाइड कितना रहेगा चार्ज? -2। -2। सल्फाइड। क्लियर है? यहां तक लिख लेना। अब हम लोग कंपाउंड्स का नाम लिखने को सीखेंगे और कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करते ये भी सीखेंगे। या तो सबका लिख के हो गया? यस। हाँ सर। लिख लो लिख लो। जस्ट बेसिक एग्जांपल, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स आपको सिखा रहा हूं। ये सब एटलीस्ट पता रहना चाहिए आपको 11th का केमिस्ट्री करने के पहले, इतना ये। तो पिछले साल के बुक में से कुछ पढ़ने के है? अरे बता तो, अरे आपका अभी तक कंफर्म नहीं है कि आपका 10th का एग्जाम होने वाला है कि नहीं। तो आप ज्यादा ये मत करो, जितना होता देखो। अगर 10th का एग्जाम रहेगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसका आप टेंशन मत। चलो, तो अभी हम लोग जाते हैं कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखने का ट्राई करते हैं। चलो, फर्स्ट मैं आपको हेल्प करता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले देखो, आपको बनाना है, प्लीज जरा कैमरा चालू करो, मीनियम ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले चीज, आपको पता है एल्यूमिनियम मतलब क्या रहेगा? Al। ऑक्साइड मतलब क्या रहेगा? O रहेगा। ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, समझेगा नहीं तो। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? एल्यूमिनियम का चार्ज इज 3। ऑक्साइड का चार्ज कितना है? 2।
क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या आएगा, ध्यान दो, Al किधर क्या आएगा, Al किधर आएगा 2, ऑक्सीजन के यहां पे कितना आएगा, समझा कैसे किया करके। और एक करता हूं, आप जरा ध्यान दो, सोडियम ऑक्साइड, चलो सोडियम ऑक्साइड, ध्यान दो, सोडियम इज Na, ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का ये रहता, चलो अभी सोडियम क्या रहेगा, सोडियम का चार्ज इज 1, ऑक्सीजन का चार्ज इज 2, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सोडियम के जगह पे आएगा 2, तो ये आएगा Na2O। चलो यहां पे सपोज मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या आएगा, मैग्नीशियम का कितना आएगा, चार्ज कितना मैग्नीशियम का, बताओ बताओ क्या रहेगा, +2 +2, 2 लिखो बस। ऑक्साइड का चार्ज O2 2 रहेगा, ठीक है। तो इसको मैग्नीशियम, इसको ऑक्सीजन लिखोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब दोनों का रेशियो सेम है ना, देखो 2:2 है ना, तो लिखोगे कैसे, 1:1 लिखोगे। देखो दोनों का रेशियो क्या आएगा, अगर आप रेड्यूस करोगे तो इसको 1:1 आएगा। तो ये क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, ठीक है, जब रेशियो 1:1 आता है MgO। चलो ये ट्राई करो, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कार्बन डाइऑक्साइड सोचना पड़ेगा, कार्बन का कितना रहता है, कार्बन का रहता है 4, यहां पर अब यहां पे रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो कितना आएगा, 1 2 2:1, 2:1 2:2 सर CO2 वेरी गुड, ये तो आपको पता ही है, जस्ट आपको समझाने के लिए रेशियो यूज कैसे करते हैं वो कैसे समझाने के लिए। तो क्या आएगा CO2, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है उसमें। अब थोड़ा डिफिकल्टी को थोड़ा ऊपर करते हैं, चलो ये ट्राई करो, बेरियम नाइट्रेट, पहला बेरियम क्या है वो लिखो, नाइट्रेट क्या है वो लिखो, फिर उनका चार्जेस उसके नीचे लिखना। बेरियम क्या रहेगा, बेरियम विल बी, वेरी गुड, 2 BA हाँ बी है, सब लोग 2 बता रहे हैं, भी कंफ्यूज। हाँ नाइट्रेट क्या रहेगा, 3 NO3, चार्ज कितना रहेगा, चार्ज 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 3 नहीं है 1 है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे 1 आएगा, NO3 पे 2, क्या आएगा नाम, अब ये तो बता नहीं पाओगे उंगली से, अरे आंसर बताओ हनीशा, हाँ चलो क्या रहेगा, Barium. BaNO3 twice NO3 ट्वाइस। क्या हो गया प्रीतेश, सर टेंशन में क्यों आ गए, अरे देखो ना नाइट्रेट एक पूरा आयन है ना, इसके मैंने इसको ब्रैकेट में डाला, और ये पूरे को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए। चलो ये ट्राई करो, बेरियम नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या रहेगा, नाइट्राइट विल बी NO2 NO2 रहेगा, NO2। बेरियम का चार्जेस ऑफ कोर्स 2, नाइट्राइट का चार्ज भी 1 रहेगा। 1 कंपाउंड का नाम क्या आएगा, इट विल बी
केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? सर उसका NO2 ट्वाइस आएगा कि NO4? बराबर, NO2 ट्वाइस ही रहेगा। नाइट्राइट आयन लिखा, इसको बस क्या करना है, क्लियर यहां तक? चलो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इजी है ये सब, अभी तो आपको आ जाएगा। चलो ये ट्राई करो। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो ये ट्राई करो। ट्राई करना, तीनों को एक साथ ट्राई करो, फिर मैं आपको डायरेक्ट एक एक करके पूछता हूं, मैं एक एक जन को। हाँ अमन, कैल्शियम के नीचे क्या आएगा? कैल्शियम को कैसे लिखते हैं? सर कैल्शियम CaCl Ca। और इसके नीचे चार्ज कितना आएगा कैल्शियम का? 2 है 2 आएगा। कार्बोनेट क्या रहेगा? कार्बोनेट CO CO3 रहेगा। कार्बोनेट इज CO3। ठीक है, चार्ज कितना रहेगा? कार्बोनेट का चार्ज कितना है? माइक बंद है आपका, माइक बंद है। 6 अरे बाप रे, 6 कैसे? सर नहीं कार्बोनेट 3 इज, अरे 2 है, 2। कार्बोनेट इज 2। ये देखो मैंने दिया था ना, CO3 2 माइनस। मल्टीप्लाई मत करो, 3 को 2 से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उसका चार्ज बोला है, तो चार्ज कितना उसका? 2। 2 ठीक है, अब रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे? 1:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2:2 1:1 आएगा। उसका फॉर्मूला क्या आएगा? CaCO3 वेरी गुड, CaCO3। चलो नेक्स्ट ये बताओ, और नाम श्रीयान, एल्यूमिनियम को कैसे लिखोगे? Al Al। और चार्ज 3 +3। चले चले, चार्ज को बस लिखना है। नाइट्राइड विल बी nitrate N। चार्ज कितना रहेगा? -3 -3 लिख देना बस। फिर क्या करोगे? रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है ना, Aln ALN। चलो नेक्स्ट ये बताओ, हनीशा बताओ, एल्यूमिनियम विल बी Al Al एंड सल्फेट विल बी SO4 SO4। एल्यूमिनियम का चार्ज, 3 सल्फेट का चार्ज, 2 क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, क्या आएगा? Al2SO4 thrice। ग्रेट, Al2SO4 थ्राइस। आई होप सबको एक बेसिक, एक और एक देता हूं, लास्ट एक ट्राई करना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बचा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राई करो। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना जो ग्रुप पे डाला है, सेम लिंक पे क्लिक करो। इसका आंसर सौरभ बताएगा।